जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। संवाद है, कांड है बालकांड, संवाद है श्री राम माता जानकी जी का स्वयंवर। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोह नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचानी। लाग बिलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उरानी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम रूप यरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेखे। सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। बिनु विचारी पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। जगु भल काहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु डर दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाहि कहु बनुओरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बोले बंदी बचन बरु, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर काहि हम, भुजा उठाहि विशाल। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नृपभुज बलु विधि शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गमहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जगु तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरहि हटितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन साखे। परिकर बांधि उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गाती गीत चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों अंग अंग में भली बात सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि पर पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के करकमलों में जय माता माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपनी खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए।
परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री राम जी चंद्र जी को हृदय से लाकर सखियों को देखने लगी। स्त्री पुरुष सभी लोगों ने नेत्रों के पलक मारना छोड़ दिए, एकटक उन्हीं को देखने लगे। अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं, सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर श्री सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मान रहे हैं कि जानकी जी के योग बर को वो सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों से भाटों को बुलाया है। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले गए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में आनंद न था, कम आनंद न था। भाटों, हे पृथ्वी पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण करते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष है, राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उन्हें उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी तोड़ेगा। तीनों लोकों को विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवों को सिर निभाकर चले। जय श्री राम।